लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। हरियाणा का पानीपत शहर आप सब जानते हैं दोस्तों। इस शहर का इतिहास है और अपनी 3 ऐतिहासिक लड़ाइयों के लिए यह शहर काफी चर्चित रहा है। आप जानते हैं कि पानीपत की पहली लड़ाई इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच हुई थी और दूसरी लड़ाई जो है वो अकबर और सम्राट हेमचंद्र विक्रमादित्य के बीच हुई थी और तीसरी लड़ाई, अहम लड़ाई, अहमद शाह अब्दाली और पुणे के सदाशिवराव भाऊ पेशवा के बीच हुई थी और हर लड़ाई इतिहास में एक निर्णायक मोड़ साबित हुई है। इसी ऐतिहासिक पानीपत शहर में अब राहुल गांधी भी भारत जोड़ो यात्रा लेकर पहुंचे हैं, लेकिन राहुल इतिहास के पन्नों से थोड़ा अलग हैं। दरअसल राहुल शुरू से नफरत के ऊपर प्रेम को तवज्जो देते आए हैं, इसीलिए आज पानीपत की धरती से भी राहुल ने भाई को भाई से लड़ाई झगड़ा दूर करके मेल मिलाप करने का संदेश दिया। राहुल ने कहा कि भाइयों में आपसी झगड़े होते हैं लेकिन हमें सुलह कर लेनी चाहिए। क्या कुछ उन्होंने कहा यह सुनाऊंगा थोड़ी देर बाद, लेकिन उससे आगे आपको बताऊं कि जो पानीपत है, जहां उम्मीद लोगों को यही थी कि यहां लड़ाई की बात होगी, यहां नफरत की बात होगी, लेकिन वो सारी बातें यहां नहीं हुई। राहुल गांधी एक अलग अंदाज में यहां नजर आ रहे थे। आपको बता दूं कि यूपी में जबरदस्त धूम मचाने के बाद 72 घंटे का सफर यूपी का था और इन 72 घंटों में जबरदस्त धूम रही वहां राहुल गांधी की। राहुल गांधी अब फिर से हरियाणा पहुंच चुके हैं और इससे पहले राजस्थान से भी हरियाणा पहुंचे थे और फिर दिल्ली का रुख किया था। राजस्थान से हरियाणा, फिर दिल्ली से उत्तर प्रदेश से फिर हरियाणा और हरियाणा में भी कहां तो पानीपत। अब हरियाणा में यात्रा का दूसरा चरण शुरू हुआ है और राहुल ने फिर से मोदी सरकार पर सीधा वार किया है। उन्होंने बेरोजगारी, जीएसटी और नोटबंदी के कारण छोटे व्यापारियों की दिक्कत, महंगाई, ऐसे कई मसलों पर मोदी सरकार को घेरा है और इसके साथ साथ अग्निवीर योजना का जिक्र करके बीजेपी को करारा जवाब दिया है। आपको याद होगा कि चीन के मसले पर भारतीय सैनिकों की पिटाई वाले बयान पर राहुल गांधी ने कहा था कि हमारे सैनिक पिट के आ जाते हैं। तो ये जो पिटाई वाला जो बयान है, इस बयान पर बीजेपी ने राहुल गांधी को जबरदस्त घेरा था। कई सारे सैनिकों ने, पूर्व सैनिकों ने भी राहुल गांधी की देशभक्ति पर सवाल उठाए थे, लेकिन अब राहुल गांधी ने बीजेपी से ही पूछ लिया है कि पहले वे मुझे बताएं कि अग्निपथ स्कीम क्या है। बीजेपी के लोग कहते हैं कि वो देशभक्त हैं, मुझे उनकी देशभक्ति जो है वो समझाएं। जाहिर है कि बीजेपी के लिए राहुल गांधी के इन सवालों से उलझन बढ़ गई है। आइए जरा सुन लेते हैं क्या कुछ कहा राहुल गांधी ने अग्निवीर, अग्निपथ को लेकर के। जरा सुनिए। जो सैनिक को तैयार करने में 5, 10, 15 साल लगते हैं, मिसाइल चलाने में, रॉकेट चलाने में, हथियार को ठीक से चलाने में जो टाइम लगता है उसको भूल जाइए। सिर्फ 6 महीने की ट्रेनिंग की जरूरत है। 4 साल बाद घर वापसी। तो ये वायदे नरेंद्र मोदी जी ने और बीजेपी ने तोड़े हैं। जब मैं ये बात उठाता हूं तो कहते हैं मैं सेना के विरोध बात कर रहा हूं। मैंने बोला था प्रेस के मित्र हैं, ये भी उनकी बात करते हैं कि देखो भैया, समझ गए आप, मैं सेना की बात उठा रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि 15 साल आप सर्विस देते थे, 80,000 युवाओं को देते थे, पेंशन देते थे, अब नहीं दोगे। पहले ट्रेनिंग देते थे, सालों के लिए ट्रेनिंग देते थे, अब 6 महीने की ट्रेनिंग दोगे। अग्निवीर योजना बोला है और मैं सेना के खिलाफ बात कर रहा हूं। मैं सेना की रक्षा कर रहा हूं, मैं सेना का आदर कर रहा हूं,
तो सीधा सवाल पूछ लिया राहुल गांधी ने कि आप अग्निवीर लाइए, मैं सेना की बात करूं, सेना की रक्षा की बात करूं, और वो सीधा सवाल मेरे ऊपर करते हैं। खैर, ऐसी ही उलझन बीजेपी को शायद त्रिपुरा में महसूस हुई तो अमित शाह ने वहां जाकर ऐलान कर दिया कि अगले साल यानी 2024 की पहली जनवरी को राम मंदिर तैयार हो जाएगा। खैर, यह तो अमित शाह से पूछा जाना चाहिए कि त्रिपुरा में मंदिर कार्ड चलने की जरूरत उन्हें क्यों पड़ी और यह ऐलान उन्होंने किस हैसियत से किया, वो भी त्रिपुरा में जाकर। खैर, बहरहाल कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने अमित शाह के इस बयान पर करारा जवाब दिया है। वैसे खड़गे साहब यही नहीं रुके, उन्होंने मोदी सरकार पर सीधा हमला किया है। मोदी सरकार पर क्या हमला किया है, खड़गे साहब की जुबानी इसी पानीपत से सुनिए। किसानों को भी बोले कि आपका दाम दुप्पट होगा दुप्पट, एमएसपी बढ़ाएंगे, बढ़ाए नहीं। तो ये सारी चीजें वो बोलते जाते हैं और ये सब, और बाद में ये कहते हैं अरे भाई ये तो इलेक्शन के जुमले हैं। अगर इलेक्शन के जुमले हैं तो ये बोलना था पहले ही, वोट लेने से पहले। वोट लेने के बाद ये जुमले बन गए, 15 लाख, 2 करोड़, सारी चीजें जुमले बन गए। तो इसीलिए मैं ये कहूंगा, मुख में राम बगल में छुरी, मुख में राम बगल में छुरी, और ये छुरी लेके घूम रहे हैं, समाज को डिवाइड कर रहे हैं, जाति जातियों में झगड़ा लगा रहे हैं, धर्म धर्म में झगड़ा लगा रहे हैं, और एक खाई बढ़ा रहे हैं। जो डिवाइड कर रहे हैं, इसी के लिए राहुल गांधी जी इस खाई को दूर करने के लिए, जोड़ने के लिए वो इतनी पदयात्रा कर रहे हैं। तो मल्लिकार्जुन खड़गे यही नहीं रुके, कह रहे हैं राहुल गांधी इसी खाई को पाटने की कोशिश कर रहे हैं, इतनी लंबी पदयात्रा कर रहे हैं। वैसे आज कांग्रेस अध्यक्ष शायराना अंदाज में भी पानीपत में दिखे और उन्होंने सड़क के लंबे यानी रोड जो लंबी है उसके लंबे होने के गुमान और राहुल के हौसले पर एक शेर सुनाया। जरा शेर को आप भी सुनिए। मैं एक बात कहूंगा कि भाई ये कभी भी एक कवि ने कहा है, क्या कहा है, मैं उस लेखक का एक सेंटेंस यहां पर उच्चारण करूंगा। था तुझे गुरूर अपने लंबे होने का ए सड़क, था तुझे गुरूर अपने लंबे होने का ये सड़क, राहुल के हौसले ने तुझे पैदल की नहीं नाप दिया। था तुझे गुरूर अपने लंबे होने का ये सड़क, सड़क बोल रही थी मैं इतना लंबा हूं और उस पे गुरूर था उसको, लेकिन राहुल के हौसले ने तुझे पैदल ही नाप दिया, चल के ही नाप दिया। तुम कितने लंबे हो मैं देखता हूं। तो कन्याकुमारी से कश्मीर तक वो चलते जा रहे हैं और हम सबको उनके मदद में, उनके सपोर्ट में आना चाहिए। और युवकों को मैं खास करके विनती करता हूं। तो सुन लिया आपने, था तुझे गुरूर ए सड़क लंबे होने का, राहुल के हौसले ने तुझे पैदल नाप दिया। ये कह रहे हैं मल्लिकार्जुन खड़गे। लबोलुबाब यही है कि लंबी लंबी सड़कें राहुल गांधी कैसे नाप रहे हैं। तो भारत जोड़ो यात्रा जैसे जैसे दोस्तों आगे बढ़ रही है, उसके नेताओं के नए नए रंग नजर आ रहे हैं। वैसे इस यात्रा से सियासी रंग भी बदल रहे हैं। सियासी रंग कैसे बदल रहे हैं, जरा उसकी बानगी, आज की ही बानगी आपको बताता हूं। यात्रा का समापन आप सब जानते हैं कि जम्मू कश्मीर में होगा और इस राज्य में गुलाम नबी आजाद ने कांग्रेस में बड़ी फूट डलवाई थी इस यात्रा से ठीक पहले, 4 महीना पहले। लेकिन आज गुलाम नबी आजाद की पार्टी से बहुत से लोग फिर से पाला बदलकर कांग्रेस के साथ आ गए हैं। जो लोग कांग्रेस जोड़ो यात्रा की नसीहत राहुल गांधी को दे रहे थे, अब उन्हें करारा जवाब मिल चुका है।
तो इस तरह सियासी सवालों और जवाबों के साथ भारत जोड़ो यात्रा बढ़ती जा रही है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या 2024 में कांग्रेस इस यात्रा के जरिए दिल्ली में वापसी की राह निकाल सकती है? बहुत बड़ा सवाल है दोस्तों। तो आइए ऐसे कई सवालों के इर्द गिर्द आज न्यूज पॉइंट में चर्चा